भारत में सर्वाइवल थ्रिलर फिल्में बनना जैसे नापतोल की कला हो। बिरले ही कोई ऐसा जादू रच पाता है। इसीलिए हमारी ऑडियंस अक्सर हॉलीवुड की ओर रुख करती है, लेकिन वहाँ की कहानियों से वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता जो हम अपने देसी फ्लेवर में ढूंढते हैं। अब सोचिए, अगर एक ऐसी हिंदी फिल्म आपके घर की दहलीज पर खुद चलकर आ जाए, जिसके लिए आपको टिकट का झंझट भी ना उठाना पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टोलन की, जो अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। सिर्फ 90 मिनट की ये छोटी सी फिल्म आपको हॉलीवुड का फील देगी, वो भी देसी तड़के के साथ। इसका नाम भले ही इंग्लिश हो, लेकिन इसका हर सीन इतना अप्रत्याशित है कि आखिरी पल तक आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कहानी का अंत क्या होगा। और रुकिए, एक बोनस बात, इस फिल्म के साथ अनुराग कश्यप, किरण राव, विक्रमादित्य मोटवानी और निखिल आडवाणी जैसे दिग्गजों का नाम जुड़ा है। इन चारों ने मिलकर भारतीय दर्शकों को सालों बाद एक ऐसा सिनेमाई अनुभव दिया है जो दिमाग को झकझोर देता है। आखिरी बार मुझे ऐसा झटका अनुष्का शर्मा की NH10 देखकर लगा था। उसके बाद किसी ने वैसी हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अब स्टोलन उस डर को फिर से जिंदा कर लाई है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से, जहां एक माँ नींद में डूबी अपने बच्चे को खो देती है, लेकिन वो यकीन करती है कि उसका बच्चा कोई चुरा कर ले गया। रात के अंधेरे में कोई आया, चुपके से बच्चे को उठाया और गायब हो गया। पुलिस आती है, केस बनता है और इस सब के बीच फंस जाते हैं दो भाई। ये भाई वहां अपने रिश्तेदार की शादी के लिए आए थे। शादी किसकी है ये बताऊं तो शायद आप यकीन ही ना करें। बस इतना जान लीजिए कि ये दोनों भाई अब इस किडनैपिंग केस के गवाह बन चुके हैं। कहानी का तार जुड़ता है शहर की सबसे श्रापित जगह से, एक भूतिया हवेली, जहां जाने की बात तो दूर, सोचना भी अपशकुन माना जाता है। इंसान तो वहां दूर दूर तक नजर नहीं आता, और अगर बच्चा चुराना हो तो इससे बेहतर ठिकाना भला क्या होगा। दो पुलिस वाले, दो भाई और वो माँ सब मिलकर उस हवेली की ओर बढ़ते हैं ताकि खोया हुआ बच्चा वापस लाया जाए। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन हकीकत में ये सब उल्टा पड़ जाता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक वायरल वीडियो जो शहर के हर मोबाइल तक पहुंच चुका है। इस वीडियो में दावा है कि 3 लोग एक बड़ी गाड़ी में घूमकर बच्चों को अगवा कर रहे हैं। और चौंकाने वाली बात, इन तीनों चेहरों से आप पहले ही मिल चुके हैं। अब सवाल ये है, किस पर भरोसा करें? क्या उस माँ का बच्चा सचमुच चोरी हुआ, या वो खुद बच्चों को चुराने का खेल खेल रही है? और ये 2 अमीर दिखने वाले भाई, क्या ये सच में शहर का सबसे खतरनाक गिरोह चलाते हैं, जो माता पिता से उनके बच्चे छीन लेता है? स्टोलन कोई साधारण फिल्म नहीं, ये एक मानसिक यातना है। ऐसे सीन आएंगे जब आप डर से मुट्ठियां भींच लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और रात को नींद में भी फिल्म के सीन दिमाग में घूमते रहेंगे। मारपीट और खून खराबा भले ही कम हो, लेकिन उन सीन तक पहुंचने का रास्ता इतना तनावपूर्ण है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। कहानी साधारण सी है, 2 लाइनों में खत्म हो जाए, लेकिन इसे जिस तरह पेश किया गया है वो इसे असल जिंदगी से जोड़ देता है। कल्पना करें, आप एक कार में बंद हैं, चारों ओर जंगल का रास्ता और सैकड़ों लोग आपको घेरे हुए हैं। तभी एक डंडा आपकी कार के शीशे को छूता है। यही वो डर है जो हर इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं छिपा होता है। ये फिल्म आपको बार बार ये एहसास दिलाएगी कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, और जितना आप इस बारे में सोचेंगे उतना ही परेशान होंगे। फिल्म का सस्पेंस आखिरी सीन तक टिका रहता है। बच्चे की चोरी का राज अंत तक नहीं खुलता। कहानी में ढेर सारी परतें हैं, ढेर सारे ट्विस्ट हैं, यहाँ तक कि दोनों भाई एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हर किरदार पर आपको पहले तरस आएगा और फिर अगले ही पल उसी पर शक होगा। ये धोखेबाज कहानी आपका दिमाग चकर घिन्नी बना देगी। और अभिषेक बनर्जी, उनकी एक्टिंग पर शक करने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। इस फिल्म में उनकी हालत देखकर आप शायद अगली बार किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे। वो खुद तो टूट गए, लेकिन दर्शकों को बहुत कुछ सिखा गए। रेटिंग, मैं इसे 5 में से 4 स्टार्स दूंगी। पहला स्टार, साधारण कॉन्सेप्ट को भयानक प्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा स्टार, हर किरदार पर शक पैदा करने की कला के लिए। तीसरा स्टार, डरावने लेकिन संतुष्ट करने वाले क्लाइमैक्स के लिए। चौथा स्टार, एक्टिंग के लिए।
खासकर लीड एक्ट्रेस की, जिसके लिए सारे अवार्ड्स भी कम पड़ जाएंगे। कमियां बस एक, फिल्म थोड़ी और लंबी होती तो NH10 जैसा जादू और गहरा हो सकता था। एक बैक स्टोरी की कमी खलती है। अगर आपको सच्चा सिनेमा पसंद है तो स्टोलन को मिस न करें, लेकिन हाँ, कमजोर दिल वाले अकेले न देखें। और अगर आपको डर का असली मजा लेना है तो हेडफोन लगाकर देखिए। बाकी अगर कुछ पसंद आया या कोई शिकायत है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे मिल सकते हैं। अगली बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।